आज क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करें। कहानी का नाम क्या है? एक वृद्ध पिता की हाँ, एक वृद्ध पिता की कहानी। वृद्ध मतलब बुढ़ा, है ना? बुढ़ा ऐसे बोलेंगे। बुजुर्ग जो जिनकी उम्र हो चुकी है ना, ज्यादा उम्र चुकी। वृद्ध मतलब इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं कि उनके हाथ भी अब थोड़े थोड़े कांपते हैं, उनकी बॉडी भी थोड़ी थोड़ी कांपती है। कहानी में क्या होता है, एक बुजुर्ग पिता होते हैं, है ना, जो कि बहुत बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब उनका शरीर थोड़ा सा हिलते रहता है, बुढ़ापे में होता है ना, शरीर कांपता है थोड़ा थोड़ा। अब उसकी मतलब उनकी पत्नी डेथ कर गई है। क्या हो गई है? मर गई है। उनका एक ही बेटा है ना, जो बाहर नौकरी करता है। और जब भी छुट्टियों में आता है तो अपने पिताजी को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाता है, समझे? तो ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन बेटा फिर ऐसे घर आया और अपने पिताजी को बोला कि चलिए पापा, मैं आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगा। तो पापा बोलते हैं कि रहने दो ना बेटा, क्या जरूरत है, जो हम लोग घर पे ही कुछ बना के क्या करेंगे। नहीं, मैं जब भी आता हूँ तो हम लोग साथ में खाना खाते हैं और साथ में पापा और बेटा दोनों टाइम भी स्पेंड करते हैं, है ना। तो बड़े से रेस्टोरेंट में अपने पापा को लेके गया। लेके जब गया तो वहाँ पे क्या होता है, टेबल पहले से बुक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है, फोन से भी आप टेबल बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल पहले से बुक था, अपने पापा को उसने बैठाया। फिर पापा को मेनू दिया। मेनू समझते हो ना, एक चार्ट होता है जो रेस्टोरेंट में रहता है, उसमें लिखा होता है ये सामान हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है। तो पापा को बोलता है कि पापा क्या खाइएगा बोलिए। तो पापा के तो हाथ पहले से ही कांपते रहते थे, बूढ़े हो गए हैं। तो क्या होता है कि जैसे वो मेनू लेते हैं तो उनका हाथ ऐसे से कांप रहा। तो जो अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं वो सब हंस रहे हैं। क्या आपस में पूछा-पूछी कर यार, देखो किसको लेके आ गए। अब क्या टाइम है कि बुजुर्ग माता पिता को बच्चे अपने साथ लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। बोलते नहीं, ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, घर पे रहने दो, कुछ भी खा लेंगे, है ना। तो इसीलिए लोग हंस रहे थे। फिर पिताजी ने क्या किया, अपने पसंद की दाल रोटी पनीर की सब्जी जो भी ऑर्डर की, खाना आया। अब पिताजी ने खाना जब शुरू किए तो चूंकि उनका हाथ से हिल रहा था तो खाना खाते खाते खाना जो था उनके कपड़े पे गिर गया। फिर लोग जब देखे तो हंसने लगे। ये बेटा सारा कुछ देख रहा था, तो बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं पिताजी को खाना खिला दूं, ठीक है। तो पिताजी को बेटा क्या करता है, चम्मच से लेके खाना खिलाना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि उनका बॉडी भी हिल रहा था कि खिलाने के क्रम में उनका और कुछ सब्जी का दाग वगैरह इधर उधर और लग जाता है। फिर आइसक्रीम आता है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो लग जा रहा है, कभी चेहरे पे लग गल जाती है ना आइसक्रीम, तो गल जाती है, तो कभी चेहरा पे लग जा रहा है, कभी कपड़ा पे लग जा रहा है। तो सब देख के लोग हंस रहे हैं कि देखो किसको लेके चला है, घर पे रखता, घर पे खिलाता। सोचते हैं लोग क्या जरूरत लेके आने का, है ना, खाना ही ना खिलाना है, घर पे भी खा लेते तो क्या हो जाता। ऐसे करके लोग सब हंस रहे थे, लेकिन बेटा इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, जब खाना खा लिए तो जो बेटा था अपने पापा को वॉशरूम ले गया। वॉशरूम समझते हो ना, जहाँ पे हाथ वाथ धोते हैं, वहाँ वॉशरूम ले गया और अच्छे से पापा का पूरा मुंह पोछा, उनका कपड़ा साफ किया, क्लीन किया पूरा साफ करके फिर वापस अपने सीट पे बैठा। उसने पेमेंट की, पैसे की, जो खाना हमने खाया उसका पेमेंट किया। उसके बाद उसने वेटर को टिप भी दिया। टिप समझते हो? मतलब कुछ खुशी से देना, वेटर लोग को दिया जाता है। वेटर को टिप दिया। जब वो जाने लगा तो पीछे से एक आदमी आता है, वो भी एक बुजुर्ग है। कौन है? बुजुर्ग। वो आता है और बोलता है कि बेटा रुको रुको। तो बोलता है तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं गया? तो बोलता है छूट गया, कहाँ कुछ छूटा, मोबाइल ये है, वॉलेट है, ये है, गाड़ी की चाबी है, ये है। नहीं मेरा कुछ नहीं छूटा। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं बेटा तुम्हारा कुछ छूट गया। बोलता है क्या छूट गया मेरा, बताइए। बोले तुम्हारा ये छूट गया। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ सीख दे के जा रहे हो? बताओ क्या सीख दे के जा रहे हैं, तो बताओ। तो उस आदमी बोलता है कि आप ये सीख दे के जा रहे हो
कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये तुम आशा की किरण दे के जा रहे हो कि तुम्हारे जैसे बच्चे भी होते हैं। आज के टाइम में क्या है कि लोग अपने बुजुर्ग माता पिता से कन्नी काटते हैं। कन्नी काटना मतलब पीछे छुड़ाते हैं। तो ठीक से खाने नहीं आता है, ठीक से पहनने नहीं आता है, इनको कहाँ लेके जाएंगे, है ना। तो लोग आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, आप घर पे ही रहिए, कहाँ जाइएगा, हम आपके लिए कुछ लेके आ जाएंगे, या नहीं लेके आते हैं कुछ खा लेंगे, घर में रोटी सब्जी पड़ा लेगा, है ना। लेकिन वो जो बच्चा है वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मानता है। कहानी ये भी सिखाती है, आप कभी सोचिए जब आप छोटे थे तो आप भी जब खाना खाते थे ना तो अपने कपड़े पे खाना गिराते थे, नहीं गिराते थे क्या? आपने क्या खाना खाना सीख लिया तो आपके माँ बाप क्या कहते हैं, हटो तुमको खाना खाने नहीं आता है, तुमको कहीं लेके नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते हैं माँ बाप। माँ बाप बड़े प्यार से उस बच्चे का कपड़ा साफ करते हैं ना, अब बड़े प्यार से उसको पालते हैं, पाल के बड़ा करते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और जब बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है तो बच्चे कन्नी काटते हैं। कन्नी काटना मतलब पीछा छुड़ाना, उनसे दूर भागते हैं। आजकल यही होता है। ये कहानी हमें यही बताती है कि अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगर माँ बाप भी बच्चों के साथ ऐसा ही करे तो बच्चों का क्या होगा, बोलो। खाना जब बच्चा खाता है ना, मेरा बच्चा भी खाता है, तो खाते खाते गिराता है, थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन इसको छोड़ के तो नहीं जाते, कहीं भी जाते इसको लेके जाते हैं ना। ये तो नहीं सोचते हैं क्या इसको खाना नहीं आता है, इसको हम शादी में लेके नहीं जाएंगे, इसको हम पार्टी में लेके नहीं जाएंगे, इसको हम रेस्टोरेंट लेके नहीं जाएंगे। बच्चा जब केक खाता है मेरा तो पूरा मुंह गंदा हो जाता है, पता है ना, पूरा चॉकलेट लग जाता है, इधर इधर सब जगह लगा आता है। तो क्या करते हैं उसको, क्या करती है मम्मी, साफ करती है, थोड़ा बहुत डांटती है, अच्छे से खाओ नहीं बोलती है, लेकिन उसका साफ करती है, अपने साथ लेके जाती है, छोड़ नहीं देती है घर पे। कभी देखो छोड़ते हैं मम्मी पापा भी, आप लोग मेला जाते हैं जब छोटे होते तो पापा गोद में चढ़ा के लेके जाते हैं, कितना मजा आता है नहीं, ऐसा लगता है ना। पापा गोदी ले लिए, पैदल चलेगा तो पैर में दर्द होता है, लेकिन हम जब अपने माँ बाप की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उनको साथ में लेके घुमाना नहीं पसंद करते, कहीं लेके जाना नहीं पसंद करते, क्यों? तो वो बुजुर्ग हो गए, अब हमारे साथ जाने के लायक नहीं है। ऐसा होना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही करोगे? सोच लो, अभी तो नहीं मैम बोल रहे हो, कल बड़े होगे ना, शादी वादी होगा, नहीं लेके जाना है, साफ सफाई ठीक से नहीं है, नहीं अभी नहीं करते, यही करता है ना। तुम लोग भी यही करे, तुम लोग कल बहू बनेगी किसी के घर में तो सास ससुर के साथ ऐसे ही करोगी। आप लोग बेटे लोग बीवी की बात में आके अपन बाप माई के ही भूल जाते हैं, है ना। यही होता है, रियलिटी तो यही है। ये कहानी सुनाने के पीछे रीजन ये है कि याद रखना इस बात को, माँ बाप नियम कोई नहीं करेगा इस धरती पे। अब माँ बाप का कर्ज हम लोग कभी चुका ही नहीं सकते, वो जितना करते हैं वो उसका कोई कीमत नहीं है। मुझे ये बहुत एहसास होता है। आज मेरे मम्मी पापा बाहर चले गए हैं, मेरा बेटा भी लेके चले गए। अगर वो यहाँ रहते तो हमारा बेटा को लेके हम रोते हैं, कभी कभी बोले बताया था ना कि आज मेरे पास मेरा बच्चा नहीं, तुमको लगता है कि क्यों नहीं बच्चा मेरे पास, क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, मैं नौकरी कैसे करूँगी। अगर मैं बच्चा देखूँगी, बच्चा को भी लेके इधर आओ, इतनी गर्मी में दिक्कत है ना। मुझे लगता है कि ऐसे ये माँ बाप तो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका कर्ज चुकाना नामुमकिन है। आप चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी माँ बाप को दे दो पैसा, पर आप कर्ज नहीं चुका सकते। जो आपको उन्होंने समय दिया है पालने पोसने में, अपनी जवानी खत्म कर दी, वो चीज आप लौटा सकते हो? मम्मी पापा को लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते। तो फिर आप कितना भी कमा लो वो कम ही है। माँ बाप का कर्ज हम लोग कभी चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। इसलिए जब बड़े हो ना, तो जब आपको मम्मी पापा की जरूरत पड़े उनको, तो उनका साथ देना, ठीक है? छोड़ मत देना। तुम लोग सब अच्छी बहू बनना, है ना। आप लोग सब अच्छे बेटे
बनना, बनोगे ना? बंद कर दो।